आपकी आवाज। मैं हूं सिद्रा और आप देख रहे हैं इंडिया आज तक लाइव टीवी। तो चलते हैं ताजा खबरों की ओर। ग्राम प्रधान ने ग्राम सभा का दिल जीतने का कार्य किया। अमेठी जनपद के विकासखंड बहादुरपुर के कासिमपुर ग्राम प्रधान त्रिभुवन भारती ने ग्राम सभा का दिल जीतने का कार्य किया। इस महामारी बीमारी के चलते प्रधान जी ने सैकड़ों परिवारों को खाद्य सामग्री, सब्जी व रुपया पैसा गुप्त मदद देने का कार्य किया और कहा कि मैं अपने कासिमपुर ग्राम सभा के साथ हूं और सभी गांव वालों से अपील की आप लोग अपने घरों में रहें, इधर उधर ना जाएं। कोई दिक्कत हो तो हमसे बताएं, हम इस घड़ी में पूरी ग्राम सभा के साथ हैं। हमारे यहाँ मुख्यमंत्री के निर्देशानुसार सोशल डिस्टेंस का ख्याल रखते हुए मनरेगा का कार्य चल रहा है। समय समय पर मजदूरी दी जा रही है और हमारे यहाँ 2000 पौधों का वितरण हो चुका है। भगवान से प्रार्थना करता हूँ महामारी बीमारी हमारे देश से चली जाए ताकि देश को सुकून मिले। अमेठी से आमिर हुसैन की रिपोर्ट। जिला संवाददाता अमेठी। जैसा कि कोविड-19 के चलते पूरा देश परेशान था, लेकिन दूसरी तरफ प्रधानों की कैसी इकाई रही है इस महामारी पे कि हर मोहल्ले पर प्रधान ही मदद करने को तैयार हुआ है इस कोविड-19 के चलते। तो आइए मैं इंडिया तक चैनल के माध्यम से उत्तर प्रदेश के अमेठी जनपद के बहादुरपुर विकासखंड क्षेत्र के कासिमपुर ग्राम प्रधान के यहाँ मैं आया हूँ। तो आइए मैं इनसे जानना चाहता हूँ। क्या नाम है आपका? त्रिभुवन भारती। प्रधान जी, मैं जानना चाहता हूँ कि देश के पीएम प्रधानमंत्री ने जो लॉकडाउन दिया था, इस पे आप देश के लोगों को, ग्राम सभा के लोगों को क्या संदेश देना चाहते हैं? बीमारी तो आम बात है, ठीक है, जो भी थी सबके लिए आपदा आई है, लेकिन इस बीमारी से बहुत लोग बेघर, बहुत लोग बेरोजगार हुए हैं और उसका बहुत बुरा असर पड़ा है। काफ़ी लोग इससे पीड़ित हैं, परेशान हैं। अब इसके लिए तो ये चाहिए कि कोई न कोई रोजगार की व्यवस्था ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाई जाए, जिससे लोगों का जीवन यापन बढ़िया से गुजरे। उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ जी दावा करते हैं कि हमने प्रदेश में सारे जिलाधिकारियों को आदेश किए थे इस कोविड-19 महामारी के चलते। तो मैं जानना चाहता हूं कि आपके ग्राम सभा में कार्डधारकों तक, पात्रों तक, प्रवासी मजदूरों तक पूरी तरह राशन पहुंच गया? कोई शिकायत तो नहीं? नहीं, अभी पूरी तरह से नहीं पहुंचा है, कुछ बकाया है। लेखपाल महोदय द्वारा आश्वासन मिला है कि 2-4 दिनों के अंदर राशन सभी लोगों को पहुंचा दिया जाएगा जो लोग प्रवासी मजदूर बाहर से आए हैं। प्रधान जी, समाज में कहीं न कहीं देखने का मौका मिलता है, हमने देखा इंडिया आज तक चैनल के माध्यम से। चूँकि इस कोविड-19 के चलते आपके ग्राम सभा में ऐसे सैकड़ों ज़रूरतमंद परिवार थे जिनकी आपने उनको गुप्त मदद करने का कार्य किया है, चाहे सब्जी की बात रही हो, चाहे भोजन की बात रही हो, चाहे रुपया पैसा की बात रही हो, आपने उनको गुप्त मदद करने का कार्य किया। लेकिन कुछ व्यक्ति, कुछ प्रधान ऐसे होते हैं कि अगर किसी गरीब परिवार को, ज़रूरतमंद परिवार को 1 किलो अगर खाद्य सामग्री या सब्जी वितरण कर देते हैं तो उसकी हज़ारों बार सोशल मीडिया के माध्यम से फ़ोटो खिंचवाने का कार्य करते हैं। तो आपने किस प्रकार से मदद किया है और फ़ोटो क्या करना चाहते हैं? हम ग्राम सभा के बहुत ऐसे व्यक्तियों की मदद किया है, लेकिन मैं उनका नाम नहीं लेना चाहता हूं कि मदद, चूँकि मैं उस लायक हूं इसलिए मैं मदद कर देता हूं और हमको उसको दिखाने की ज़रूरत नहीं है। कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत मदद की और आवश्यकता है, लेकिन अभी हम पूरी तरह से नहीं कर पाए। लेकिन जितना मुझसे संभव हो सका है मैंने ग्राम सभा के बहुत लोगों की मदद की है, चाहे वो अनाज से हो, चाहे पैसे से हो, चाहे स्वास्थ्य विभाग से संबंधित हो, चाहे कहीं आने जाने से संबंधित हो। मतलब मुझसे जितना हो सका है मैंने उतना हर संभव मदद किया है ग्राम सभा के लोगों की। प्रधान जी, जैसा कि समाज में एक भी और पहल है, जैसा कि आपके ग्राम सभा की जनता आपको पुनः आशीर्वाद देगी, पुनः प्यार देगी, पुनः प्रधान बनाएगी, पुनः नेतृत्व करने को देगी, तो जिस प्रकार से लोगों की मदद करते चले आ रहे हैं, क्या भविष्य में ऐसे ग्राम सभा के लोगों की मदद करते रहेंगे? मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमने बहुत मदद की है, लेकिन कहीं ना कहीं थोड़ा सा कसर रह गई, वो मुझे भी महसूस होता है। अगर इस ग्राम सभा के वासियों ने अगर दोबारा मौका दिया तो मैं इससे जस्ट दूना लोगों की सहायता करने की कोशिश करूँगा। महामारी बीमारी बहुत बड़ी बीमारी है, तो मैं भगवान से आप क्या प्रार्थना करते हैं, क्या कामना करते हैं कि हमारे देश में अमन, चैन, सुख शांति हो? क्या प्रार्थना करते हैं? बिल्कुल, सुख शांति बहुत बढ़िया चीज़ है और सुख शांति रहेगी तो हर आदमी का जीवन खुशहाल रहेगा। मैं चाहता हूँ ईश्वर से कि ये बीमारी बहुत जल्द से जल्द ख़त्म हो और लोग अच्छा से अपना जीवन जी सकें। चाइना द्वारा हमारे देश के जवान मारे गए, पूरे देश में एक आक्रोश फैला हुआ है, जो हमारे देश में चाइनीज माल का बहिष्कार हो रहा है, इस पर आप क्या करना चाहते हैं? चाइनीज बहिष्कार करने की आवश्यकता नहीं है। सही तो ये है कि शासन को बाहर से सामान लेना ही नहीं चाहिए। बहिष्कार करने का कोई औचित्य नहीं है। सामान नहीं आएगा तो बहिष्कार करने की हमको ज़रूरत नहीं है।
ये तो शासन को देखना चाहिए, हमारे आपके बस की बात नहीं है। हम आप किसी एक झालर को जला के, किसी एक झालर को फेंक के उससे चाइना का बहिष्कार नहीं हो जाएगा। चाइना का बहिष्कार करने के लिए हम उसके जो भी उसके प्रोजेक्ट है उसको हम ना लें, तब तो बहिष्कार सही प्रोजेक्ट लगने चाहिए। हाँ, यहाँ भारत में हर चीज के प्रोजेक्ट लगाओ, हमको बाहर से लेने की आवश्यकता नहीं। भारत बहुत बड़ा देश है, भारत बहुत बड़ी चीज है, लेकिन जरूरत है कि यहाँ उस चीज का उत्पादन करना, हमको बाहर से लेने की आवश्यकता नहीं होगी। प्रधान जी, मैं ग्राम सभा की आपकी भोली भाली जनता को क्या अपील करना चाहते हैं? सोशल डिस्टेंस का कैसे पालन हो? आप अपने ग्राम सभा की जनता को क्या अपील करना चाहते हैं? हम चाहते हैं कि थोड़ा सा दूरी बना के आम जनमानस अपने हिसाब से काम करें। ये बीमारी ऐसी बीमारी है कि चूंकि संक्रमित छूने से होती है, तो इसलिए थोड़ा सा सोशल डिस्टेंसिंग तो जरूरी है। उसी में हम आप अगर सुरक्षित हैं तो भविष्य सुरक्षित है, हम सुरक्षित हैं। चूंकि मुखिया सुरक्षित है तो उसका पूरा परिवार सुरक्षित है, तो इसलिए सोशल डिस्टेंसिंग की बहुत ही अति आवश्यकता है और उसको हमेशा बना के रखना चाहिए। आपका प्रधान जी बहुत बहुत धन्यवाद।